भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों हैं तो एक ही, लेकिन दोनों की लीलाओं में अंतर है। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगी। लेकिन भगवान राम ने जो किया है वो मानव के करने के योग्य है, वही तो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम स्वयं धर्म के मूर्ति है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 6 दिन के थे, हलाहल विष लगा करके आई पूतना, उसका उद्धार किए। एक छोटा सा सर्प घर में निकल आए तो पूरा परिवार घर के बाहर हो जाता है। वो 1000 फन वाले सर्प के ऊपर नृत्य किए। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। भगवान राम से महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आप देखने नहीं जा रहे हैं, आप तो आज जनकपुर वासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। दोनों भाई जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले भगवान के साथ में कौन लगे? छोटे छोटे बालक। भगवान को सबसे पहले कौन प्राप्त किए? छोटे से बालक। क्योंकि जो बालक होते हैं वो निश्चल स्वभाव के होते हैं, उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे कोई कुप्रवृत्तियां नहीं होती। छोटे उसे बालक को एक चाटा मार दो, 2 मिनट के बाद में बुलाओ फिर आकर के। उसके अंदर कोई बैर की भावना नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। छोटा सा बालक घर में हो और कोई दरवाजे पर भिखारी आए और माता कहती है कि जाकर के बता दो कि कोई अम्मा कोई घर में नहीं है, तो जाकर के भिखारी से ही कहेगा कि आप चले जाइए, क्योंकि हमारी मम्मी ने कहा कि जाकर के बता दो घर में कोई नहीं। बालक कोई झूठ नहीं बोले। तो भगवान को सबसे पहले कौन प्राप्त किया? छोटे बालक, क्योंकि वो निश्चल स्वभाव के। परमात्मा कहता भी है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो जनकपुर में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले छोटे छोटे बालक जो थे, जो निर्मल बुद्धि के थे, और परमात्मा को जो जितना निर्मल हृदय का होगा परमात्मा को उतना ही जल्दी वो प्राप्त कर सकता है। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। अरे छोटे छोटे बालक राम जी और लखन लाल जी के साथ में हो लिए। कोई इन छोटे जिन इतने निर्मल स्वभाव के बालक होते हैं कि इन बालकों को राम जी के स्पर्श करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटे छोटे बालक हैं, कोई राम जी की उंगली को पकड़ लिया, कोई हाथ को पकड़े है, राम जी इधर से चलिए, ये मार्ग बाजार इधर से रास्ता ठीक है। छोटे छोटे बालक साथ में हो लिए। और ये समाचार जब जनकपुर वासियों को प्राप्त हुआ तो सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े, और ऐसे दौड़े कि जैसे भिखारी को महान धन के खजान मिल जाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुरा तेरी दे लुटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहुरा तेरी दे लुटन लागी। युवती भवन झरोखन लागी, निरखै राम रूप अनुरागी। युवती भवन
करके भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। जो 9 युवतियां हैं वो नीचे नहीं आई, वो सब अपने अपने घर के झरोखे से ऊपर से ही दर्शन कर रही हैं। सब आपस में वार्ता कर रही हैं भगवान का दर्शन करके कि ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप तो आज तक जीवन में कभी न सुना और न देखा। सुर नर असुर नाग मुनि माहि, शोभायस को सुनियत नाही। ऐसा मैंने कभी सुना ही नहीं कि इतना रूपवान कोई होता है। सुर नर मुनि जितने भी हैं, इतनी सुंदरता का वर्णन इसके द्वारा हमने सुना नहीं। और तीनों लोकों में कहा जाता है कि भगवान विष्णु बहुत सुंदर है, लेकिन विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि विकट बेस मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु है तो सुंदर, लेकिन उनकी 4 भुजाएं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके 4 मुख, और शंकर जी के बारे में कहना ही क्या, 5 मुख और विकट स्वरूप। तो तीनों देवों में भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती। तीनों देवों से भी ये सुंदर है। एक दूसरे से अपने आपस में सखियां वार्ता कर रही हैं। कहूँ सखे यस वो तनुधारी जे नमो यह रूप निहारी। ऐसे रूप सौंदर्य को देख करके कौन मोहित हो जाएगा। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी, ए दो दशरथ के ढोटा बाल मराल के कल जोटा। जितना जल्दी ये माताएं बहनें माताएं जो बहनें हैं ये सब भक्ति स्वरूप है, और पुरुष वर्ग है वो सब ज्ञान स्वरूप। और भक्ति को जितना जल्दी परमात्मा प्राप्त होता है, जितना जल्दी ये माताएं बहनें परिचय प्राप्त कर लेती हैं, पुरुषों में उतना जल्दी वो सामर्थ्य नहीं होते किसी का परिचय प्राप्त कर सकते। क्योंकि मान लीजिए कहीं आप यात्रा कर रहे हो ट्रेन में, बस में, तो 2 पुरुष आपस में अगल बगल बैठे हो या आमने सामने बैठे हो, तो 100 किलोमीटर की यात्रा संपन्न हो जाए, भले ही दोनों में परिचय हो पाए। लेकिन माताएं बहनें यदि 10 मिनट के लिए भी आमने सामने या अगल बगल बैठ गई, तो सारा परिचय तुरंत आपस में एक दूसरे को कि कहाँ रहने वाली, क्या है, सास जिंदा है कि मर गई, ससुर है कि नहीं है, सास कैसी है, लड़ाका है या, सारा परिचय बस 10 मिनट के अंदर। पुरुष तो इतना जल्दी राम जी को नहीं समझ पाए, लेकिन ये माताएं बहनें हैं जनकपुरवासी की महिलाएं, ये भगवान राम का संपूर्ण परिचय प्राप्त करते हैं। एक ने कहा कि आपको पता है कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी। राम जी लखनलाल दोनों भाई रोड से हो करके चल रहे हैं। एक सखी ने कहा कि कौशल्या जी का नाम सुन करके लखनलाल जी ने कहा कि भैया हमको लगता है कोई माता जी का परिचित यहाँ पर है, माता जी का नाम ले रहा है। लखनलाल जी ने कहा तो बस राम जी ने कहा लखनलाल बस सीधे चलते चलते। वो आगे कहती है कि जो आगे आगे चल रहे हैं धनुष बाण लेकर के, इनका नाम राम है। लखनलाल जी ने कहा कि भैया लगता है आपका भी परिचित वाला कोई यहाँ पर है। राम जी ने कहा कि ऊपर मत देखो, बस सीधे चलते चलते।
तो तीसरी सखी कहती है कि गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। जो गौर वर्ण के हैं, राम जी के जो पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका नाम जानती हो क्या है? लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सकिता सुसुमित्रा मात। लखनलाल ने कहा कि भैया हमको लगता है हमारी माता जी का भी परिचित यहाँ पर कोई हमको भी वो जानती है। राम जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन सीधे चले चलो बस। आपस में सब सखिया वार्ता कर रही हैं। एक सखी ने कहा कि इतना सुंदर रूप सौंदर्य तो जीवन में कभी न देखा न सुना, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई जादू अरे हाँ कोई जादू है इनकी नजरिया में, कोई जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सावरा एक है एक गोरा बदन, सावरा एक है एक गोरा बदन, सावरा एक है एक गोरा बदन, सावरा एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई जादू अरे हाँ कोई जादू है इनकी नजरिया में, कोई जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। इस प्रकार से राम लखनलाल जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं। सखियां राम जी का लखनलाल जी का परिचय एक दूसरे को करा रहे हैं। एक सखी ने कहा कि जैसे हमारी किशोरी जी हैं कि उनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं, वैसे ही राम जी भी हैं। ये उन्हीं के योग्य वर हैं। लेकिन हमारे महाराज जनक ऐसा प्रण कर रखे हैं कि जो उस कठोर धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में वो विवाह करेंगे। सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि महाराज अपने प्रण का परित्याग करें और इनके साथ में विवाह कर दें। एक सखी ने कहा कि यदि मान लीजिए जानकी जी के साथ में विवाह इनका हो जाएगा तो उसमें लाभ तुम्हारा क्या होगा?
तो सखी ने कहा कि लाभ यही होगा कि विवाह हो जाने के बाद में जब रिश्ता जुड़ जाएगा तो कभी जानकी जी को लेने के लिए आएंगे, कभी भेजने के लिए आएंगे। जब भी जनकपुर में आएंगे तो इनका दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। सखी हमारे अरे आरती अति ताते कबहू के आवही नाते। क्योंकि जब नाता जुड़ जाएगा तो फिर आना जाना बन जाएगा, और आना जाना जब बन जाएगा तो कभी आते जाते समय कभी कभी तो दर्शन मिलता है। शादी होती जो इनसे हर हाल में आते रहते हमेशा ये ससुराल में। ऐसा रूप नहीं देखा उमेरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमेरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमेरिया में। जैसे जादू अरे वहाँ जैसे जादू अरे वहाँ जैसे जादू है इनकी नजरिया में। कोई आया सखा फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। नहीं तो हमको सुनो सखी इनकर दर्शन दो, इनकर दर्शन दे। पुण्य पुराकृत होई जब यह संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, पुण्य पुराकृत भूरी। सत्या कहती हैं कि ऐसा संजोग तो तभी बन पाएगा जब हम लोगों के जन्म जन्मांतर के पूर्ण स्वीकृत जब हम लोगों का साथ दें। क्योंकि इतना कठोर शिव का धनुष और ये कोमल राजकुमार कैसे तोड़ पाएगा। तो दूसरी ने कहा कि हमने ऐसा सुना है कि ये बड़े प्रभावशाली हैं। ये जब अवध से जनकपुर के लिए आ रहे थे तो 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का उद्धार करके आ रहे थे। ये देखने में ही सुकुमार लग रहे हैं और तो बात और इनमें वो सत्य वो सामर्थ्य है जो अहिल्या हजारों वर्ष से पत्थर बनी पड़ी थी, उसका भी उद्धार करके आ रहे। इस प्रकार से आपस में सब सखियां वार्ता कर रही हैं और वहीं से खिड़की से सब फूलों की वर्षा कर रही हैं राम जी के लखनलाल जी के ऊपर। ही हरसई बरसही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाहि जहाँ, जहाँ बंधु दो कहता परमानंद। भगवान राम अपने शील के द्वारा संपूर्ण अवधवासियों को अपने बस में किया था। आज अपने रूप सौंदर्य के द्वारा संपूर्ण जनकपुरवासियों को भगवान राम अपने बस में करेंगे। जनकपुर में भ्रमण करने के बाद में मन में विचार आया कि अब विलंब हो रहा है। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। देर हो जाएगा, ऐसा ना हो देर हो जाए गुरु की डांटे। आए वहां से विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। सायंकाल संध्या वंदन करते हैं। रात्रि में भोजन करने के बाद में महर्षि विश्वामित्र जब शयन करने के लिए जाते हैं तो दोनों भाई आकर के गुरु के चरण को दबाते हैं। मुनिवर सयान कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई।
सेवा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद में बार बार महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि जा करके आप दोनों भाई अब विश्राम करो। दोनों भाई गुरु महर्षि विश्वामित्र के चरणों को दबाते हैं। राम जी जब विश्राम करने के लिए आए तो राम जी के चरणों को फिर लखनलाल जी दबाते हैं। लखनलाल जी राम जी के चरणों की सेवा करते हैं और बार बार मना करने पर लखनलाल जी फिर विश्राम करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो सोने का क्रम था, पहले कौन सोया? महर्षि विश्वामित्र गुरु जी। फिर कौन सोए? राम जी। लखनलाल जी पैर दबा रहे हैं और सबसे बाद में कौन सोया? लखनलाल। लेकिन जो जागने का क्रम है, उठे लखन निज विगत सुनी, अरुण सिखा धुनिका, घूरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। जागने का जो क्रम है, सबसे पहले लखनलाल जी उठे। लखनलाल जी के बाद में राम जी और राम जी के बाद में गुरुदेव जी। नित्य क्रिया स्नान इत्यादि करने के बाद में आज महर्षि विश्वामित्र शुभ अवसर समय जान करके राम जी और लखनलाल जी से कहते हैं कि आप महाराज जनक की बाग से पुष्प तोड़ करके लेकर के आए, मैं जिससे पूजा कर सकूं। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूख बाग पर देखो जाई, भूख बाग पर देखो जाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विटप मनोहर नाना, लागे विटप मनोहर नाना। सलिल सुधा सब मन सोपान, सुधा सब मन सोपान। राम जी लखनलाल महाराज जनक के बाग में फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जिस समय भगवान राम उस वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए तो उस समय बसंत ऋतु में जो पुष्प खिलते हैं वो सब पुष्प खिले हुए हैं। बसंत ऋतु की जो पक्षियां हैं वो सब बोल रही हैं। चातक कोकिल तीर चकोरा, गूंजत बिहग नटत कलमोरा। कोयल भी बोल रही है। कोयल तो बोलती है जब बसंत ऋतु लगता है तब। और चकोर, चातक कोकिल तीर चकोरा, चकोर कब बोलते हैं? जब बरसात का मौसम होता है, बरसात में चकोर बोलते हैं। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि चारों ऋतुओं में जो पक्षियां कलरव कर रही हैं, करती हैं अलग अलग ऋतुओं में, तो चारों ऋतुओं की पक्षियां भी बोल रही हैं, सब कलरव कर रही हैं। और बसंत ऋतु में जो पुष्प खिलते हैं वो सब खिले हुए हैं। तो बसंत ऋतु का उस समय था नहीं जब भगवान राम जनकपुर में गए।
कब पहुंचे थे? कल आप परसों बताए थे। परसों कौन कौन था कथा में? कोई नहीं था परसों वाली कथा में? कोई नहीं था परसों वाली कथा, हम लोग नहीं थे क्या? और कोई लवकुश भैया थे और वह बच्चा रहा। तो परसों हम बताए थे कि कौन सी तिथि और कौन से महीना में भगवान पहुंचे थे जनकपुर। है हाँ, इसका मतलब आप कथा सुनते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, यानी ये नवरात्र बीत चुका था। आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भगवान जनकपुर में पहुंचे थे। तो ये महीना तो बसंत का है नहीं, शरद ऋतु है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि लगता है कि बसंत ऋतु को पता चल गया था पहले से ही कि भगवान राम जनकपुर आने वाले हैं, और जनकपुर आएंगे तो बाद में जरूर आएंगे। इसलिए जहाँ बसंत ऋतु रहा लो भाई, ये भगवान के दर्शन करने की लालसा और लोभ से उसी बगीचे में रुक गया कि राम जी आएंगे तो उनका दर्शन प्राप्त होगा। भगवान राम लखन लाल दोनों भाई बाग के द्वार पर पहुंचे, इधर उधर देखने लगे कि कोई मिले जिससे पूछूं तब तो बाग में प्रवेश करूं। कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं फूल तोड़ने के लिए गए तो करते क्या है कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन राम जी और लखन लाल खड़े हैं इसलिए कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। क्योंकि अगर कोई फूल को लगाया है, सेवा कर रहा है, उससे बिना पूछे फूल को तोड़ा जाए तो ये अपराध है। तो राम जी लखन लाल द्वार पर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण यहाँ पर होते तो कब के तोड़ के निकल गए होते। यदि माली आता तो उसको भी दो चार चाटा लगा दिए। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। चौदे से चेताए पूछ माली गण, चारों तरफ देख रहे हैं। लगे लेन दल खून मुदित मन। माली द्वार पर आया। माली ने पूछा आपका कैसे आगमन? हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है, और तरस आपके साथ में उस पर आ रहा है जिसने आपको भेजा है फूल तोड़ने के लिए। इति कौन पठायो दया नहीं लायो, किसने आपको भेज दिया जिसके हृदय में तनिक भी दया नहीं। इति कौन पठायो दया नहीं लायो, सुकूल तोरो उपायन में रघुराज कहूँ गढ़ जई लला, फूलन की पकुरी पायन में। बिना जूता चप्पल पहने हुए आए हो फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए लेकर के जाना है। यदि आप बाग में गए और फूलों की पंखुड़ियां यदि चुभ गई पैर में, तो महाराज हम अपने महाराज को क्या जवाब देंगे। इसलिए राम जी हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। बगिया बिच जाने न दई है, राम जी
बिनती सुनो बगिया विच जान न देहो राम जी बिनती सुनो बगिया विच जान न देहो राम जी बिनती सुनो बगिया विच जान न देहो राम जी बिनती सुनो दल फूल तोड़ी हम लई है राम जी बिनती सुनो दल फूल तोड़ी लई है राम जी बिनती सुनो। हाथ जोड़ करके माली खड़ा हो गया। हम आपको अपने बगीचे में जाने नहीं देंगे। आपको फूल ही की तो आवश्यकता है। हम बढ़िया सुंदर सुंदर जैसे आप कहें वैसे फूल तोड़ करके हम ले आते हैं, आपको दे देंगे और ले जा करके आप अपने गुरु जी को दे देना। फूल ही तो चाहिए आपको। राम जी ने कहा लेकिन गुरु जी हमको आदेश दिए हैं फूल तोड़ने के लिए। हम यदि अपने हाथों से न तोड़े तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, इसलिए फूल तो हम ही तोड़ेंगे। तो माली ने कहा कि प्रभु वो बात ठीक है, आप फूल तोड़ने के लिए यदि मैं आपसे कह भी दूं आप बगीचे में जाएं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि उन चरणों को देख करके हमको तरस आ रहा है। कोमल चरण कोमल चरण कमल बिनु